नमस्कार दोस्तों। कल का वीडियो हमने डाला था ज्ञान रिवर्सल डेट्स के लिए, एक शॉर्ट्स का वीडियो खास करके बनाया था। तो वहाँ पे बहुत सारी क्वेरी हमको आई है। भेल, इन्फोसिस, अडानी एंटरप्राइजेस, ऑप्शंस के स्टॉक्स बताइए। एसबीआई बताया था, कमोडिटी में सिल्वर है, पीडीलाइट है, टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है, जीएनए एक्सेल्स, एचडीएफसी बैंक निफ्टी है, महालोग है, आईडीएफसी फर्स्ट है। तो ये बहुत सारे स्टॉक्स अलग अलग उसके हिसाब से बताए हुए हैं। कुछ चीज़ों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिकली जिसको खास करके हमको जानकारी लेने की एक ख्वाहिश रहती है, सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी से। तो अगर मैं निफ्टी में खास करके चेक करूं तो इसका रिवर्सल डेट जो था वो 19 अगस्त को था। देखिए, बॉटम पे उसने एक अच्छा खासा एक बॉटम बनाया था उसके हिसाब से, और फिलहाल में ये ऊपर जाने लगा है। राइट। तो अगर मैं बॉटम से चेक करूं तो यस, यस, ये उसने एक अच्छा खासा एक बॉटम बना लिया है 18 को। और 18 को बॉटम बनाने के बाद में फिलहाल ये धीरे धीरे करके ऊपर के साइड में जा रहा है। राइट। एक टेक्निकल प्राइस के हिसाब से एक अच्छा खासा इसको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फिलहाल में है। राइट। वो एक छोड़ के फिर और कुछ नहीं है, बट शायद एक थोड़ा रेजिस्टेंस नीचे की तरफ दे दे हमको, बाई ऑन डिप्स मिल सकता है। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो यस, जरूर उसको बाई कीजिए। थोड़ा थोड़ा पैटर्न्स ऊपर की तरफ बनाना शुरू कर देगा, और बाय करके हम फिर उसको फिलहाल के लिए ऊपर के लिए छोड़ सकते हैं। ये इसका स्टॉप लॉस जो 18 का लो है। राइट। 18 का लो, तो ये फिलहाल रख सकते हैं। अच्छा खासा यहाँ पे बॉटम क्रिएट कर दिया, तो हम एक्सपेक्ट करें थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर में जाए स्टॉक। तो वेट एंड वॉच रहेगा निफ्टी के लिए। खास करके चेक करते हैं क्या है क्या नहीं। ये हो गया निफ्टी। तो निफ्टी के लिए यस, फिलहाल थोड़ा आप नीचे आने दीजिए, और उसके हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट और नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे चेक करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में अगर हम चेक करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट जो पैटर्न्स बना है एक जैसे ही बना हुआ है। फिलहाल इसको भी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ रहा है 50% के लेवल पे, और सेम लेवल पे फिलहाल एक रेजिस्टेंस पहले बन रहा था निफ्टी में भी। मैं जस्ट आपको निफ्टी का भी बता देता हूँ उसके हिसाब से। देखिए, निफ्टी में भी एक स्पेसिफिकली 50% के रेजिस्टेंस पे एक लेवल पे रेजिस्टेंस बन रहा था। तो फिलहाल वहां पे उधर एक छोटा रेजिस्टेंस उसके हिसाब से दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी अब जैसे हमने आपको बताया कि जो रिवर्सल चेक करने को मिल रहा है, तो यस, ये भी ऑलमोस्ट नीचे से बॉटम से उसके हिसाब से जैसे निफ्टी ऊपर गया है ये भी ऊपर गया है। इसका ट्रेंड चेंज का जो डेट है वो है 1 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक। तो ये बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट को हमको उसके हिसाब से रिवर्सल मिलना चाहिए। बट एक खास चीज है, अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो उसके साथ में बैंक निफ्टी भी ऊपर के साइड में जा सकता है। तो उसका प्रोबेबिलिटी उसके हिसाब से ट्रेंड रेंज का हम खास करके आपको डेट्स बता रहे हैं। और एक बार वहां से रिवर्सल्स आ गया तो फिर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट वो डायरेक्शन में अच्छा खासा जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं पीडीलाइट के ऊपर। पीडीलाइट हम खास करके इसके लिए ले रहे हैं कि यस, पीडीलाइट में फिलहाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ रिवर्सल्स आना चाहिए। उसका डेट आज का ही है, 24 अगस्त का। तो देखिए, सबसे पहले तो उसने एक प्रीवियस डेट को, यस, ये है 4 अगस्त, तो इसका 4 अगस्त रिवर्सल डेट था, और वहां से ये एक अच्छा खासा नीचे के साइड में जा गया था। राइट। तो नीचे में बॉटम में उसने सपोर्ट कर लिया है निफ्टी के साथ में ही। राइट। ये भी तकरीबन 18 अगस्त को ही है, और वहां से ऊपर के साइड में गया था। देखिए, अभी जो इसने, मैं अगर पूरा एक रेंज चेक कर लूँ हाई से लेके लो तक, तो तकरीबन उसने एक 50% पे कल रेजिस्टेंस बना लिया है। बट आज उसका ट्रेंड चेंज का डेट है, तो एक दो दिन प्लस माइनस इधर उधर चलता है। आज मार्केट अपसाइड में ब्रेक देता है, नीचे के साइड में ब्रेक देता है, या फिर ये लो से नीचे के साइड में ब्रेक देगा, या फिर ये हाई से अपसाइड में ब्रेक देगा, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। आज का डेट इसलिए क्रिटिकल है। एक दो दिन वेट करके चेक करेंगे, जिस तरह से ब्रेकआउट देगा उस तरह से हमको ट्रेड करना है। सिंपल चीज है उसमें। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाते हैं क्रूड में। तो क्रूड के लिए हमको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। यस, चार्ट चेक कीजिए क्रूड का भी कैसे बन रहा है कैसे नहीं। तो अगर हम पैटर्न चेक करें तो यस, ये फिलहाल डाउन साइड में आया हुआ है खास करके। और राइट, देखिए, ये एक स्पेसिफिक जोन है जहां पे हमको लग रहा है कि बाइंग होना चाहिए उसके हिसाब से। और इसका अगर मैं खास करके क्रूड का डेट्स बताऊं तो 28 अगस्त, 29 अगस्त, ये इसकी डेट्स रहेगी। तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ। 28 अगस्त 2023, तो ये इसका खास करके डेट रहेगा।
चेक करते हैं हम इसके बाद में मोमेंट्स कैसे आता है कैसे नहीं, और डिसाइडिंग फैक्टर उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो फिलहाल ये एक बॉटम पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। देखिए कैंडल भी फॉर्मेशन जो हुआ है, अपसाइड में मोमेंट उसने दिया है, तो यस धीरे धीरे अपसाइड में जाने को मिल सकता है। 28 अगस्त क्रिटिकल डेट रहेगा, वहां से आपको एक स्पेसिफिक ट्रेंड पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जाता है किस डायरेक्शन में नहीं। नेक्स्ट उसके बाद में आ जाते हैं अडानी के ऊपर। अडानी पे बहुत सारे लोगों की नजर है खास करके। तो कल हमको अडानी में एक बियरिश एनगल्फिंग करके मार्केट नीचे की तरफ भी आने को दिखा था। तो अगर मैं उसका भी एक रेंज निकाल दूं तो देखिए ऑलमोस्ट एक 24 मई से मई जून जुलाई और आज अगस्त आ गया, 3 महीना पूरा वो कंसोलिडेट कर रहा है यही लेवल पे। ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये प्रीवियस उसका जो हाई बना था तकरीबन 23 अगस्त को है, और आज का 24 अगस्त उसके हिसाब से आ गया। तो अब देखोगे 3 महीने से पूरा कंसोलिडेशन कर लिया। मार्केट ने एक सपोर्ट लेके ऊपर के साइड में भी जाने को ट्राई किया था, राइट। इसका जो डेट है रिवर्सल का वो है 28 अगस्त, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेट, 28 अगस्त इसका डेट है, 28/8/2023। ठीक है, तो चेक करते हैं इसके अंदर मूवमेंट क्या आएगा। एक होपफुली यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर मिला तो नीचे के साइड में जा सकता है ये 50% पे सपोर्ट लेके, फिर ऊपर के साइड में जाने के चांसेस है, बट हम जनरली 28 तक रुकेंगे। एक हमने स्पेशली इसमें बोल के रखा था कि 2654 की लेवल के ऊपर बाइंग करना चाहिए। तो 2654 की लेवल से ये अच्छा खासा ऊपर के साइड में मूवमेंट उसने दिया था बाय करने के लिए, उमदा था। और यस प्रीवियस डे के एक जो क्लोजिंग था वो हमने ऐसे लगा के उसके हिसाब से उसको छोड़ दिया था, और कल स्टॉप लॉस निकल के स्टॉक से बाहर हो गए थे। तो ये था क्रूड के लिए। फिर अडानी के लिए नेक्स्ट चेक करते हैं एसबीआई। एसबीआई बैंक्स ने अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया है फिलहाल तो अपसाइड में। तो अगर वही ट्रेंड है 28 अगस्त से 17 18 से मार्केट अपसाइड में मूवमेंट दे रहा है, यस। और हम फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ने एक कंसोलिडेशन उसके हिसाब से करना चाहिए अगस्त में। अगर हम चेक करें, यस, तो अगर मैं एसबीआई खास करके चेक करता हूँ तो इसका खलाल प्राइस जो चल रहा है समवेयर अराउंड 578 के लगभग प्राइस चल रहा है, 578 का। ठीक है, तो मैं जो इसका स्टॉप लॉस चेक करूंगा तो समवेयर अराउंड ये जो मेरी लाइन है, राइट, 50% की लेवल की, ये मेरा स्टॉप लॉस में रखूंगा, राइट। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट अपसाइड में उसके हिसाब से जाना चाहिए, और मैं इसको होल्ड करूंगा तकरीबन और अगली एक्सपायरी तक, 31 अगस्त तक। तो 31 अगस्त को हम उसके हिसाब से चेक करेंगे कि इसमें क्या मोमेंट्स आता है। क्रिटिकल रहेगा 31 अगस्त। दो खास वजह है कि 30 अगस्त को उसके हिसाब से, एक तो सबसे पहले नारळी पूर्णिमा है। नारळी पूर्णिमा का दिन एक साइंटिफिकली चेंज करो, चेक करे सीजन्स के हिसाब से तो चेंज ऑफ सीजन होता है। चेंज ऑफ सीजन इसलिए कि मछुआरे जो होते हैं, फिशरमैन जो होते हैं, ये नारळी पूर्णिमा के बाद में यानी 30 अगस्त, जो रक्षाबंधन का भी त्योहार है उसके बाद में जाएंगे समंदर में। मछुआरी का सीजन वहां से शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक सीजन चेंज हो जाता है। ये एक बेसिक रीजन है। ये हमने जो हमारे स्टार्ट के वीडियोस थे तकरीबन 2021 में हमने जो वीडियो बनाए थे, एंड ऑफ 2021, क्योंकि हमने तभी ट्रेड लेके वीडियोस बनाना शुरू नहीं किया था। समवेयर अराउंड 25 दिसंबर के बाद में हमने वीडियोस बनाना शुरू किया था। 25 दिसंबर ऐसे कुछ खास नहीं, हमको थोड़ा पहले बनाना था, बट शायद कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हम वो जो सॉलिस्टाइज का डेट था वो मिस कर गए, 21 23 दिसंबर का, और फिर थोड़ा वीडियो आगे जाके 25 दिसंबर को बन गया। बट यस, हमको खास करके शुरुआत वहां से ही करनी थी, सॉलिस्टाइज के डेट से, क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से उसको बहुत इंपॉर्टेंस होता है खास करके। तो अगर मैं एसबीआई को चेक करूँ तो यस फिलहाल मेरा, यस ये लाइन को एक स्टॉप लॉस रहेगा, जो कल उसने एक बॉटम बना लिया था और उसके हिसाब से फिलहाल अब जाना शुरू कर दिया। तो ये क्रिटिकल चीज है, इसलिए हमने सोचा कि ये कुछ खास स्टॉक्स है, उसके बारे में पहले बात करते हैं फिर बाकी स्टॉक्स पे जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाता है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भी एक बार चेक कर लेते हैं, किधर गया टाटा मोटर्स। यस, तो ये टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अगर मैं चेक करूं तो देखिए एक अपसाइड से उसने फिलहाल डाउनसाइड में मोमेंट बना लिया था
अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन यहाँ पे करके फिर अपसाइड में मूवमेंट दिया था, राइट। बट ऊपर में फिर से प्रीवियस टॉप जो है उसको उसने ब्रेक नहीं किया, राइट। डेट वाइज अगर मैं चेक करूँ तो यस, मेरा 18th 19th का जो डेट है वो क्रिटिकल है। तो ये मेरा जो लो है वो फिलहाल इम्पोर्टेंट है, राइट। तो 18th का जो लो है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। 18th का लो अगर ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये 18th का लो सस्टेन कर लेता है, ये स्पेसिफिकली जो मैंने स्क्वायर लगा के रखा है, तो वहां से हम चेक करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड किस तरह से बदलाव आता है। तो यस, यहाँ से हम देखेंगे। अभी तो फिलहाल इसमें इमरजेंसी नहीं है कि टाटा मोटर्स में बाई किया जाए, बट यस, जिस तरह से इसका अगर ट्रेंड चेंज होता है तो स्पेशली हम खास करके चेक करेंगे। इसका ट्रेंड चेंज जस्ट 19 को ही उसके हिसाब से हुआ है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसने अपसाइड में जाना चाहिए। बट यस, एक कंसोलिडेशन अगर आप चेक कर सकते हो कि तकरीबन 3rd of August से एक हाई बनाते हुए यही लेवल्स के अंदर में वो कंसोलिडेट कर रहा है। मूवमेंट होना चाहिए। देखिए, मूवमेंट स्टॉक में ट्रेड करने में तभी मजा आता है जब वो मूवमेंट दे उसके हिसाब से, और हम लो पे उसको बाई करके फिर वो हाई में निकल जाए। बाकी के लोग जनरली ट्रेंड या फिर ब्रेकआउट के बाद में बाई करते हैं। बट यस, सपोर्ट के लिए हम रुके हुए, एक सपोर्ट ले ले मार्केट और उसके हिसाब से जब भी आगे बढ़ना शुरू करे तो इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस की। अगर आप चेक करो तो यस, इसने यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग भी दिया है, बट यस रिवर्सल्स भी आना चाहिए मार्केट में। ये एक लेवल क्रिटिकल है, जैसे मैंने बताया। इस दिन का तकरीबन लो आ रहा है समवेयर अराउंड 610 11 का, तो वो लेवल क्रिटिकल रहेगा। कुछ और पॉइंट्स उसके हिसाब से चेक कर लेते हैं क्या होता है क्या नहीं, और फिर बाद में आगे का मूवमेंट चेक करेंगे। तो ये थे कुछ स्टॉक्स। हमने निफ्टी के बारे में बात किया, बैंक निफ्टी के बारे में बात किया, पिडलाइट का डेट है आज तो क्रिटिकल है, क्रूड ऑयल के बारे में बात किया, तो एक कमोडिटीज भी हमने उसमें इंक्लूड कर लिया। स्टॉक्स में अडानी, एसबीआई, टाटा मोटर्स, इनका भी हमने खास करके आपको डेट्स बता दिया है। तो यस, ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको अपडेट्स करवाते रहेंगे ओवरऑल चीज़ों का। ठीक है, थैंक यू। और आपको कुछ डाउट्स रहेगा तो प्लीज़, हमारे हमने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल के रखा है, राइट। अगर हम खास करके चेक करें तो यस, इस शॉर्ट्स का एक छोटा सा वीडियो है, राइट, ज्ञान रिवर्सल डेट्स। तो अगर आप वो देख लो और उसके हिसाब से अगर हमको अपडेट करके बताओ तो हम आपको आपके मन चाहे स्टॉक्स, एक ही स्टॉक खास करके, तो उसका रिवर्सल डेट बता सकते हैं। आपको उसमें बाई करना है, सेल करना है, सस्टेन करना है, तो ये हम जरूर आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर से एक बार मिलेंगे आपके साथ में। तब तक प्लीज हमारी गुजारिश है कि आपके जो भी स्टॉक्स के रिकमेंडेशन हुए हमको भेजती रहिए। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर।